नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं अपने पाकिस्तान के जो बहन भाई हैं उनको पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक की घंटी दबाएं ताकि आपको जो भी हमारे जितने भी मैं वीलॉग्स करता हूँ राइट वे आपकी तरफ पहुँच सकें। ये मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और इसके पीछे कोई पर्पज़ नहीं, ना कोई मनी का है, ना ही मैंने मनी कमानी है। अगर मनी आ भी रही है मुझे तो 100% यू ट्रस्ट मी, स्वीयर टू अल्लाह, एक सिंगल पैनी मैं अपनी जेब में नहीं रखता। वो चैरिटी में, अच्छे कामों में, हॉस्पिटल में देता हूँ। इवन व्हेन माय बुक वाज पब्लिश तो मैंने सारे के सारे पैसे जो भी आती थी रॉयल्टी दी है, क्योंकि मुझे अल्लाह ने दिया बहुत कुछ है, कमी किसी चीज़ की नहीं। ना फैमिली की कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे अपनी कोई प्रॉब्लम है, ना पैसे की कमी है, ना पावर की कमी है, ना रिस्पेक्ट की कमी है, बस उसकी दुआ है। पर फिर भी हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो मैं वीलॉग करता हूँ इससे मेरा हौसला बढ़ता है। और अगर कोई यूट्यूब पर कुछ पैसे आते भी हैं वो चैरिटी में, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, या पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प के लिए मैं यूज करता हूँ। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, हिडन नहीं, कोई चीज भी बड़ी क्लियर है। मैं खाली ये कह रहा हूँ कि एक सिंगल पेनी भी मेरी जेब में नहीं आती, मैं अपनी जेब से खर्च करके ये सारा खर्चा करता हूँ। तो इसलिए ये कहता हूँ कि मेरा खाली हौसला बढ़ाने के लिए या नीडी लोगों की हेल्प करने के लिए आप प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलो, आज हम बात करेंगे गुरु रविदास की जो रूहानी टीचिंग्स हैं, स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आई डिड माई पीएचडी इन कंपैरेटिव रिलीजन, उसमें इस्लाम भी है, सिखिज्म भी है, हिंदुइज्म भी है, जैनिज्म भी है, बुद्धिज्म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, यूडाइज्म भी है, ताओइज्म भी है। सभी की मैंने ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअल टीचिंग्स ये सारी धर्मों को मैंने स्टडी किया, इसके ऊपर रिसर्च की, बुक भी पब्लिश की है, आर्टिकल्स भी लिखे हैं। इसलिए मेरा खाली यही कोशिश होती है कि खाली स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए, क्योंकि हर धर्म में रिचुअल्स डिफरेंट हैं, पहरावा डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन द बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज द सेम। वो लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, वो एग्जाम्पल डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जितने भी आज तक कामल मुर्शिद आए हैं, पीर पैगंबर हैं, चाहे वो मोहम्मद साहब हों, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हों, चाहे वो गुरु नानक हों, चाहे राम हों, चाहे कृष्ण हों, चाहे कोई और बुल्ले शाह हो, फरीद साहब हो, कोई भी आए हैं, सभी ने हमें स्पिरिचुअलिटी का एक ही फिलॉसफी दी है, एक ही टीचिंग है। इसलिए आज हम गुरु रविदास, जो कि इंडिया में जो वाराणसी है जहां पर मोदी साहब ने इलेक्शन लड़ा था, वहां के नजदीक एक गोवर्धन दास है, उसका नाम बदल दिया, उनका नाम रख दिया संत रविदास स्थान, वाराणसी के पास है, वहां पैदा हुए थे आज से कोई 700 साल पहले, 1377 में। तो वो एक शेड्यूल्ड कास्ट थे, चमार का काम करते थे। ही वॉज ए कॉबलर, जो मरे हुए पशु होते हैं उनकी चमड़ी, स्किन उतार कर उसके जूते बनाते थे और जूतों की रिपेयर करते थे, शूज की रिपेयर करते थे। तो रविदास एक नीच जाति में पैदा हुए थे, लेकिन रविदास जब बड़े हुए, क्योंकि वो परमात्मा का रूप थे, और ये खुदा की एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब भी धरती पर, इस कायनात पर जुल्म बढ़ जाते हैं, लोग रोते हैं, पुकारते हैं, चीखो पुकार सुनकर, वो अल्लाह, वो खुदा, वो राम रहीम, जो भी नाम दो, वो जो सुप्रीम पावर है जिसने कुल कायनात को पैदा किया है, वो फिर इस धरती पर किसी ना किसी रूप में हमारे जैसा बनाकर उसको भेजता है, ताकि हम लोगों को समझा बुझाकर वो हमारा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ जो है कि हम इस दुनिया में आए क्या करने हैं, वो समझा बुझाकर हमें खुदा के साथ वापस मिलाता है। इसीलिए समय समय पर कभी जीसस क्राइस्ट आए, कभी मोहम्मद साहब आए, कभी गुरु नानक साहब आए, रामकृष्ण आए, और हमारे फरीद साहब आए, बस सहजो भाई आई, बस राबिया बसरी आई। ये सब परफेक्ट मास्टर थे, कामिल मुर्शिद थे, जिनका पर्पस दुखी लोगों की सहायता करना, उनको उनकी लाइफ का असली मिशन बताना था। रविदास जब गरीब जाति में पैदा हुए तो लोग उनको नफरत करते थे, लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि ये गरीब जाति का एक मोची, ये गरीब जाति का एक कॉबलर,
ये अपने आप को क्या समझता है, ये कैसे रब के साथ बात कर सकता है, रब की मेडिटेशन कर सकता है। तो रविदास ने इस बात का खंडन किया कि ही रिजेक्ट्स दैट गॉड कैन नॉट मेट ओनली द लोअर कास्ट। लोग ये सोचते थे कि जो नीची जात के लोग हैं, अभी हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, जैसे कादरी बोल दो, अराई बोल दो, एक ऊंची जात मानते हैं, एक दूसरी। रविदास ने यही कहा था कि परमात्मा को अगर मिलना है तो ये कोई सर्टिफिकेट नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कोई कंडीशन नहीं है कि केवल एंड केवल ऊंची जात के, हायर क्लास के लोग ही अल्लाह को, खुदा को मिल सकते हैं। लोअर कास्ट के भी, किसी भी जात का हो, जो परमात्मा की बंदगी करता है, इबादत करता है, अंदर से कलमा सुनता है, वो मोमन है। मोमन का ये मतलब नहीं है कि जो काबे जाया, जो 5 टाइम नमाज पढ़ता है, जो खुदा की बंदगी करता है, लेकिन मोमन असली वो है जो अंदर से कलमा पढ़ता है, जो अंदर से बांगे समानी को सुनता है, जिसकी तार खुदा के साथ अंदर से मिली हुई है, वो असली मोमन है। तो रविदास जी ने भी यही कहा था कि गॉड इज वन, गॉड इज वन उनकी अपनी कोटेशन है, अपनी वाणी में लिखा है, रविदास उपजी सब एक नूर थे, दैट द होल यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय द वन अल्टीमेट लाइट। ब्राह्मण, मुल्ला, शेख के जितने भी हम कहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे मुल्ला है, चाहे शेख हैं, सबका कर्ता एक है, उन सभी को बनाने वाला एक अल्लाह है, एक खुदा है, सबका एक ही भेद। चाहे ऊपर से हम डिफरेंट लगते हैं, नाक हमारा डिफरेंट है, कलर हमारा डिफरेंट है, हाइट हमारी डिफरेंट है, लेकिन अंदर से हम सभी एक हैं। उस अल्लाह के नूर की पैदा हैं, उस अल्लाह का नूर है। इसलिए जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, इट्स मेड आउट ऑफ यू कैन से हार्ड बोन्स की बनी हुई है, इसमें फ्लैश मास है और इसमें नाड़ियां, वेन्स हैं, लेकिन अंदर एक रूह है जिसको हम सोल कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं। वो इस जस्ट लाइक ए पंछी, कि जब वो पंछी दरख्त ट्रीज पर होता है, जब चाहे निकल जाता है, इसी तरह वो जो पंछी है, हमारी जो रूह है, जब भी निकल गई, इस ह्यूमन बॉडी का जीरो वैल्यू है, जीरो वैल्यू है। हार्ड मास, नाड़ी का पिंजर, पंखी बसे बेचारा, आवर बॉडी इज मेड ऑफ बोन, फ्लैश एंड व्यूज। प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, जो कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा देश है, मेरी ये जात है, किसी की कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। ओ मॉर्टल, व्हाट इज माइन एंड व्हाट इज योर्स। सोचो कि जो हम, जिस मकान में हम रहते हैं, जिस धरती पर हम रहते हैं, चलो मकान की बात ले लो या दुकान की बात ले लो, आज हमारी है, इससे पहले हमारे फादर्स की थी, उसके पहले उसकी थी। अगर हमने उनके नाम नहीं रहने दिया, जब हम चले जाएंगे तो हमारे बच्चों ने कब्जा कर लेना है। वी आर जस्ट ए टेम्परेरी गेस्ट। जैसे होटल में जाकर हम कुछ दिनों के लिए रुकते हैं तो एक दिन कमरा खाली करना पड़ता है, इसलिए हमें जितने भी श्वास खुदा ने दिए हैं, जब वो पूरे हो जाएंगे तो ये शरीर मट्टी के सुपुर्द हो जाएगा, खाक में मिल जाएगा, और जो बीच में पंछी है, जो सोल है, जो रूह है, वो वापस निकलकर किसी और जर्नी में निकल जाएगी। इसलिए जो हमारी लाइफ है, ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रेशियस, डोंट वेस्ट। ये नहीं खा लिया, पी लिया, सौ लिया, गपशप कर ली, निंदा चुगली कर ली, कुछ इसकी प्रायोरिटी को समझो। जब समा निकल गया तो फिर पछताए क्या, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत, उस टाइम पछताने की कोई जरूरत नहीं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल पर मत छोड़ो कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी, फिर ग्रैंड फिर बच्चों को देखभाल करेंगे, जो मौत है पता नहीं कब आ जाए। इसलिए रविदास जी कहते हैं कि दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, कि जो प्रेशियस लाइफ है ना, कोई अच्छे काम किए थे, इसलिए हमें मनुखा जन्म, जो ह्यूमन लाइफ मिली है। बिरथा जात अभी बेके, राजे इंद्र समसर गए आसन, बिन हर भक्त को लेके, कि जिन्होंने भक्ति नहीं की, जितने बड़े बड़े आसनों, जितने मर्जी राजे हों, उनकी कोई वैल्यू नहीं। जिसने भी भक्ति जिसने भी परमात्मा की, खुदा की भक्ति की है, इबादत की है, नमाज पढ़ी है, अंदर से कलमा को सुना है, बांगे समानी को सुना है, वही खुदा के साथ लीन हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हम प्रैक्टिकल करें, रिचुअल्स में मत पड़ें कि वहां पर काबे जाना है, वहां पर हरिद्वार जाना, वहां पर मंदिर जाना, वहां पर फास्ट रखने हैं, रोजे रखने हैं। अंदर से
जब तक अपनी तार थर्ड आई पर नहीं मिलती, जहां पर खुदा की दरगाह से लाइट भी आ रही है और साउंड भी आ रही है, बांगे आसमानी भी है, तब तक हमारा काम नहीं बनता। सो रविदास जी ने यही कहा है कि जो परमात्मा है, जो गॉड है, वो एक है और एवरीवेयर इट इज प्रेजेंट, वो कहीं सभी के बीच में एक ही है। और कोशिश करो कि जो मेहनत करेगा, जो हम बाहर की मेहनत करते हैं, हम टीचर बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, आईटी वाले बन जाते हैं, स्पेस एक्सपर्ट हो जाते हैं, पॉलिटिशियन बन जाते हैं, ये बाहर की मेहनत है। जब हम अंदर से मेहनत करेंगे तो अंदर से भी आलम फाजल बन जाएंगे। जैसे कि फरीद साहब की मदर आलम फाजल थी। आलम का मतलब दुनिया का नॉलेज, फाजल का मतलब रूह का नॉलेज। तो जब हम रूह की नॉलेज प्राप्त करेंगे तो हम खुदा में मिलाप करेंगे, उससे मलीन हो जाएंगे। सो यही हमारी लाइफ का पर्पज है, यही रविदास जी ने समझाया है। अगर मेरे से कोई गलती होगी, गुस्ताखी होगी, आप डोंट एग्री, मेरे से एग्री नहीं करते, तो उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि मेरी इंटेंशन कोई बैड नहीं है, प्यार पैदा करना ही है। किसी धर्म को ऊंचा या नीचा दिखाने का पर्पज नहीं है, क्योंकि ऊंचा तो हमारा एक खुदा है, बस उसकी इबादत करना, उसको समझना, चाहे वो एग्जाम्पल डिफरेंट हो। यही मेरा पर्पज है, प्यार पैदा करना है। नफरत करूं तो खाक में जाऊं। थैंक यू वेरी मच।